गाइस, क्या आपको भी लगता है कि विटिलिगो सिर्फ और सिर्फ मेलानिन के लॉस की वजह से ही होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं आपको साइंटिफिक रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों मेलानिन का लॉस एक मात्र रीज़न नहीं है सफ़ेद दाग होने का, और क्या और चीज़ें 4 या 5 और चीज़ें डीपर लेवल पे मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें विटिलिगो हो रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी विटिलिगो है, ये वीडियो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मेलानिन का लॉस सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। मेलानिन का लॉस अभी तक आप सब जान चुके हैं कि जब हमारे स्किन सेल्स डेड हो जाते हैं, मेलानोसाइट्स डेड हो जाते हैं, तो ऊपर रंग नहीं बनता है और वहाँ पे सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन आखिर ये मेलानोसाइट्स की डेथ हो क्यों रही है, ये मेलानिन का लॉस हो क्यों रहा है, यही आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 1, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी ही स्किन के सेल्स, हमारी ही स्किन के अंदर की इम्यूनिटी हमारी स्किन के सेल्स को गलत रूप से आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये तो दुश्मन है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। साइंटिस्ट के मुताबिक विटिलिगो शुरू होने का नंबर 1 रीज़न है ऑटो इम्यूनिटी, जहाँ पे हमारे ही शरीर के हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल्स हमारे मेलानोसाइट्स पे अटैक करने लग जाते हैं। अब आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इम्यूनिटी इम्बैलेंस, इसका रीज़न है जेनेटिक्स, इसका रीज़न है क्रॉनिक स्ट्रेस, इसका रीज़न है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट टॉक्सिन्स, पोल्यूशन। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। अब वो ऑटो इम्यूनिटी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद दाग के लिए ये कॉमन पॉइंट है। वो एक कॉमन चीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, ये सारी कुछ ऐसी सोराइसिस, ये सारे कुछ ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट टॉक्सिन्स की वजह से, इम्यूनिटी की ख़राब होने की वजह से चालू हो जाते हैं, इनका बटन ऑन हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज़ है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यहाँ पे मानसिक तनाव की बात नहीं हो रही है। स्ट्रेस का मतलब है लोड, वजन, भार, अमाउंट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, कितनी गर्मी हमारे शरीर में पैदा हो रही है, पित्त की उत्पत्ति हो रही है हमारे शरीर में। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों हो रहा है? पुअर डाइट की वजह से, इन्फ्लेमेटरी खाना खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस लेने की वजह से, राइट? ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में पित्त की उत्पत्ति होती है। इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम कौन से हो गए? रेड मीट, कच्चा टमाटर, बैंगन, राइट? अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर पित्त की उत्पत्ति करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, जो आगे जाके अल्टीमेटली ऑटो इम्यूनिटी के बटन को ऑन कर देती है। थर्ड सबसे ज़रूरी चीज़ क्यों विटिलिगो हो सकता है, वो है विटामिन की डेफिशिएंसी। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से सफ़ेद दाग शुरू हो सकता है? विटामिन B12, विटामिन D बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 आपकी नर्व्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, विटिलिगो के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड आपके DNA रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन D इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है रंग बनाने के लिए। जब इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है थ्रू डाइट, थ्रू अ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो हमारी अगेन ऑटो इम्यूनिटी ऑन हो सकती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रंग बनाने वाले सेल्स की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है जो हमारे विटिलिगो को बढ़ा सकती है? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें विटिलिगो हो रहा है? वो जानने से पहले यदि आपको मेरे बताने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपके मन में क्या डाउट्स हैं, क्या आपने चीज़ें सुनी हैं जिनकी आप क्लैरिफिकेशन हमसे चाहते हो। आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ हमारे सफ़ेद दाग को एक्टिवेट कर सकती है, और वो है स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंजेस। गाइस, 70% लोग जिनका विटिलिगो में फ्लेयर अप आता है वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस है लाइफ में। कुड बी जॉब स्ट्रेस, कुड बी नॉर्मल वर्क स्ट्रेस, कुड बी फैमिली स्ट्रेस, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से उनका विटिलिगो जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है, वो बढ़ सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमको योगा करना चाहिए, हमको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें अपने विटिलिगो के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हफ्ते में
या 2 हफ्ते में एक बार एक फ़ोटो एल्बम अपने फ़ोन में बना लें, जिसमें कि हम विटलाइगो की फ़ोटोज़ की एक बार हम ले लिया और उसके बाद उसको बार बार ना देखें, 2-2 हफ्ते बाद या महीने के बाद ही कंपैरिजन करें। बार बार देखने से अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से विटलाइगो और बढ़ सकता है। लास्टली गाइज, टॉक्सिन्स और केमिकल के एक्सपोजर की वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में हमने देखे हैं, रबड़ की चप्पल, इंक, डिओड्रेंट, सिंदूर, तेल, ऑयल, केमिकल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह, सैनिटाइज़र, हमने कोविड में बहुत पेशेंट देखे जिनको कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र की वजह से सिर्फ हाथों पे सफ़ेद दाग हुआ और कहीं नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा, केमिकल बेस्ड विटिलाइगो। तो केमिकल एक्सपोजर से भी सफ़ेद दाग की शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करें? हम सल्फेट एंड पैराबेन फ्री कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें, हम अच्छी कंपनी के कॉस्मेटिक्स परचेज करें, राइट। एक कंपनी अगर हमें सूट कर गई है तो हम उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट ना करें। आजकल बहुत सारे स्किन केयर कंपनी मार्केट में आ चुकी हैं, वो कहाँ से अपने मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, क्या उसके अंदर डल रहा है, हमें कोई नॉलेज उसके बारे में नहीं है। तो ट्राई करें कि आप ट्रस्टेड, रेप्यूटेड, डॉक्टर रिकमेंडेड ब्रांड्स ही परचेज़ करें अपनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए। अब इसी के साथ साथ बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है, हमने जाना कि आखिर विटिलाइगो शुरू क्यों हो रहा है। अब इसकी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन क्लोजिंग लाइंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने विटिलाइगो को प्रिवेंट कर सकते हो फ्लेयर अप करने से। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि आप स्ट्रेस ना लें, एक फ़ोटो एल्बम बनाएं। नंबर 2, अपनी डाइट को आप इम्प्रूव करें, कच्चा टमाटर ना खाएं, बैंगन ना खाएं, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड रेड मीट यानी कि मटन को आप अवॉइड करें। ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं, तो इनको आप अवॉइड करके चलें। लास्टली, आप हार्श केमिकल्स को अपने स्किन पे ना लगने दें। आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आयुर्वेदिक स्किन केयर कंपनीज़ के लिए आप सर्च करें और उन्हीं के प्रोडक्ट्स परचेज करें। गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेलानिन का लॉस सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमें आँखों से ऊपर के लेवल पे नज़र आ रही है, लेकिन स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से हमारा विटिलाइगो स्प्रेड हो सकता है, वो बातें हमें नज़र नहीं आती। और उन्हीं बातों को सामने लाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए आज बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।